हे स्टूडेंट्स, दिस इज़ दी फोर्थ वीडियो MCQ वीडियो। इससे पहले 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस के। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका प्लेलिस्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये चैप्टर मैंने करा दिया है, उसको देख लेना। और इस चैप्टर के लिए आपको क्या आना चाहिए, लिमिट्स भी आनी चाहिए, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है। तो उसकी कुछ एक्सरसाइज भी मैंने अपलोड की है जो कि इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। तो लिमिट चैप्टर को भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लिमिट्स लगाने में, तो उसको भी कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द फंक्शन एफ एक्स, और ये आपको फंक्शन दे रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो पे भी यही है, लेस देन जीरो पे भी यही है, और x इज इक्वल टू जीरो है तो k है, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं कि यानी कि ये होगा जरूर लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स। अगर लेस देन इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन अलग अलग होता तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, ग्रेटर देन जीरो के लिए भी यही फंक्शन है, लेस देन जीरो के लिए भी, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं लगा रहे हैं, एक ही लिमिट लगा रहे हैं। इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ जीरो के। तो अगर x की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन क्या है आपका k, और यहाँ पे मैं अभी फंक्शन लिख देती हूँ, लिमिट k की वैल्यू हमें लगानी है एफ एक्स। आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये साइन x अपॉन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉस x। तो लिमिट लगाते हैं इस पे, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन x। देखो ये होता है ना, ये कभी नहीं भूलना है। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। इसमें लिमिट्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो। कॉस जीरो आपको पता है क्या होता है, 1, तो यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइन बिलो इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। वही सेम काम करना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे उसने बोला ही है कंटिन्यूस है, तो वही जो लास्ट क्वेश्चन में किया वही करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जीरो, क्योंकि यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग नहीं लगाएंगे। तो ये फंक्शन में रखती हूँ यहाँ पे, एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स क्या है, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जीरो। अगर x की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, k। इसको देख के कुछ याद आया है, नहीं आया है तो आना चाहिए, क्योंकि लिमिट लगाने के लिए आपके पास अगर ये बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कुछ 1 माइनस कॉस 4x क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x। कैसे, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना, मतलब 1 माइनस कॉस 2x कितना हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे 2x की जगह क्या है, 4x, तो यहाँ पे x की जगह डबल हो जाएगा। 2x की जगह 4x है ना, डबल है, तो यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो डबल हो जाएगा, यानी कि x की जगह 2x। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व इसको करते ही 1 माइनस 4x को लिख दिया है 2 साइन स्क्वायर 2x, और नीचे यही आएगा। ठीक है, ये कट किया। देखो प्रॉब्लम सॉल्व होने ही वाली है। साइन 2x अपॉन 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x, ये उसका होल स्क्वायर बन गया है ना। ये है साइन स्क्वायर 2x, जिसको साइन 2x का होल स्क्वायर भी एक ही बात होती है। 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का, तो ये पूरा तो क्या बन गया, वही चीज बन गई ना, साइन x अपॉन x। ये साइन 2x अपॉन 2x बन गया, यानी कि इसकी वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे जब हम लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। द फंक्शन एफ एक्स, आपको अगर ये नहीं लिखा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है, वेयर दिस इज डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये कंटिन्यूस किस पे होगा, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या। इट इज अ फंक्शन दैट गिव्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। मतलब कि जैसे अगर आपका मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास इसका निकालना है आपको 2.56 सपोज,
तो 2.56 से क्या लिखा हुआ है, गिव्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। तो इसके इक्वल तो नहीं है, तो जस्ट इससे पहले वाला क्या होगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। सिमिलरली 0.1 है, तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही -6.4 है, इससे जस्ट पहले वाला यानी कि कितना हो जाएगा -7। ठीक है, माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है वो एक्चुअली में छोटी होती है। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ठीक है, ऐसे और एग्जांपल लिखते हैं -0.65, तो ये हो गया -1, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर। अगर वही है मतलब इंटीजर ही लिया है तो 2 का तो 2 ही आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, और डेसिमल में है तो जस्ट उससे पहले वाला सोचना है। 2.56 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा 2, इससे छोटा 0, इससे जस्ट छोटा 7 -7। ठीक है, इससे -1, ऐसे देख लेना है। तो खैर ये वाला जो सारा पार्ट है ना और इसका ग्राफ वगैरह वो सब 11th क्लास में आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, तो 11th की बुक खोल लेना, अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है 11th की बुक खोलना, उसमें सब समझना। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी पूरी कहानी तो हम इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस वीडियो में, तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिटेल में पढ़ना है तभी ये क्वेश्चन समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो 11th क्लास का टॉपिक पूरा अच्छे से कर लेना। तो खैर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है, आपको ये याद रखना है वो कंटिन्यूस किस पे होगा, इन पे तो नहीं होगा, यानी कि ये जो इंटीग्रल वैल्यूज हैं इन पे तो नहीं होगा, जो भी डेसिमल या फ्रैक्शन में आएंगी उन पे कंटिन्यूस होता है। ठीक है, इसका ग्राफ जब आप देखोगे ना तो ऐसा आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पे ऐसे, तो कंटिन्यूस होगा सिर्फ फ्रैक्शनल वाली वैल्यूज पे, यहाँ पे बीच में जैसे 1 और 2 है तो ये बीच में मिलेगा कंटिन्यूस, इन इंटीग्रल वैल्यूज पे आपको कंटिन्यूस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तो सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, ये 11th क्लास की बुक में जो ग्राफ है उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डिसकंटिन्यूअस है इंटीग्रल वैल्यूज पे। तो फिर बचा क्या, ये भी इंटीग्रल वैल्यू है, ये भी है, ये भी है, तो कंटिन्यूअस किस पे होगा, सिर्फ फ्रैक्शनल या डेसिमल वाली वैल्यू यानी कि 1.5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एफ एक्स, ये आपको फंक्शन दे रखा है, बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस दिया है 0 पे, तो 0 जब डालोगे ना, f0 कितना होगा, जब इसको 0 डालोगे तो ये 0.0 की फॉर्म आएगी। तो इसमें तो दे रखा है कि ये कंटिन्यूअस है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्क्वायर रूट देख के क्या आना चाहिए याद, कि इसको, इस क्वेश्चन को क्या करना है, रैशनलाइज। ठीक है, अब वो याद कैसे आएगा, जब आपने प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि वो जो 3-4 एक्सरसाइज मैंने अपलोड की है लिमिट्स चैप्टर की, उनको भी बहुत अच्छे से कर लेना, तभी अच्छे से तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन देख के कि कहाँ मतलब किस तरीके से उसको अप्रोच करना है। तो खैर सिंपल है, एफ एक्स की वैल्यू ये दी है, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0.0 की फॉर्म तो नहीं आ सकती। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले हम इसको समझ में आ गया है तो वीडियो बंद करके खुद से भी सॉल्व कर दो, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, इसका जहाँ पे स्क्वायर रूट है वहीं तो करेंगे, तो इसको कर देते हैं +2 से। तो एफ एक्स हो गया, ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन, ये इसको ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये आ गया ब्रैकेट में, ऊपर सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 अपॉन x 4, ये तो एज इट इज आएगा। ठीक है, -4 से +4 कट गया, x अपॉन ये। ठीक है, तो x से x कट जाएगा। अब डालोगे इसमें 0, f0 पूछा है ना, तो अब डालोगे इसमें 0, तो हम डाल देते हैं कि आगे आपका जगह नहीं है, इसको हटाती हूँ मैं, लगा देते हैं इसमें 0, f0 1 अपॉन √4 + 0 + 2। तो अब √4 2 भी होता है, -2 भी, अगर -2 लोगे तो भी बात नहीं बनेगी, इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर, हटाओ इसे। तो यहाँ पे ले लेंगे हम सिर्फ 2, √4 -2 भी होता है +2 भी ना, तो इससे तो बात नहीं बनने वाली है, ये ले लेते हैं 1/4 ये। ठीक है, इफ एफ एक्स, ये आपको फंक्शन दे रखा है x नॉट इक्वल टू 2 पे,
तो फिर से वही वाली बात हो गई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड को जरूरत नहीं है अलग अलग लगाने की। नॉट इक्वल टू 2 है तो लेस देन भी यही फंक्शन है, ग्रेटर देन भी यही। इस कंटिन्यूस सेट x इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, खुद से ट्राई करो फिर मैच करना। वही सब काम करने वाले हैं। x इज इक्वल टू 2 f(x) और ये किसके इक्वल हो जाएगा, f(2) के। जब x की वैल्यू 2 होगी तो फंक्शन क्या होगा, k, और यहाँ पे हम फंक्शन रख देते हैं। तो अब बताओ क्या करने वाले हैं, इसको कर दो फैक्टराइज। ठीक है, जब इसको आप फैक्टराइज करोगे ना तो ऊपर आपके पास फैक्टर्स बनेंगे x प्लस 5, x माइनस 2 और एक और x माइनस 2। ठीक है, अब ये फैक्टराइज करने का क्या वो है, सबसे पहले आप देख लेना x माइनस 2 है ना, तो एक तो कटने ही वाला है, तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड करके कर देना। ठीक है, वही है कि x की वैल्यू 2 रखोगे ना तो 0 के इक्वल आएगा। ये सब काम आपने 9th क्लास में किए होंगे तो मैं इसलिए इसको आपको पूरा करके नहीं दिखा रही हूँ। तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना, आपके पास जो वैल्यू आएगी उसके फर्दर फैक्टराइज करना, ये आएगा। बस अब हो गया क्वेश्चन इजी। फैक्टर्स करके का सब कट गए। ये फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस ये सब भी क्या है 11th क्लास में ही है, लिमिट्स चैप्टर में। ठीक है, तो प्लीज उसको कर लेना, सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अच्छे से कर लेना, तभी एग्जाम में भी क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो ये फैक्टर्स बना के इसको कट कर दिया, बस अब तो कुछ नहीं है। x की वैल्यू 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 7, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। तो आंसर आ गया C 7। ठीक है, इससे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।